मंचासीन आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रेम सिंह सल्लाम दादा जी, आपके चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पुलवामा समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो अंतिम सपना राजपाट हासिल करना है, उस पुलवामा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम ने आपके चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन आज पुलवामा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दादा मरकाम जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस पूरे देश के अंदर पुलवामा की विचारधारा को फैलाने में अथक सहयोग प्रदान करने वाले हमारे इस पुलवामा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी को लाभ दिया था दादा मरकाम जी के कहने से, ऐसे सम्माननीय श्याम सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में भी अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन पुलवामा गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय अमर सिंह फोर्ते जी, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय हरीश भाऊ उइके जी, मंचासीन पुलवामा गणतंत्र पार्टी और पुलवामा समग्र विकास क्रांति आंदोलन के लिए कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले समस्त कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के चरणों में अनिल ध्रुवे का यथा योग नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम माघ पूर्णिमा के अवसर पे आयोजित महाभोंगों के कार्यक्रम में आए हुए इस देश के समस्त गोल्डन जन समुदाय, आप लोगों के सामने मैं आज अपने दर्द का बखान करने के लिए इस मंच में आया हूँ। मैं मूलतः मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ से नर्मदा माई का जन्म हुआ है। हम लोगों को गर्व तो होता है कि हम ऐसे जगह के रहने वाले हैं जहाँ से नर्मदा शक्ति का जन्म होता है और उसके किनारे किनारे कोया पिल्लों का वेल विस्तार होता है। लेकिन जब हम लोग मध्य प्रदेश का जो गोंडी भाषी जिले हैं, गोंडी भाषी क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो गोंडी भाषी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो गोंडी भाषी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप पुलवामा गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन क्या आपको गोंडी आता है कि नहीं आता है? तो वहाँ बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ता है साथियों कि हमें गोंडी नहीं आती, गोंडी भाषा हमको नहीं आता करके, तो हमारे समाज के लोग ताना मारते हैं कि आपको गोंडी नहीं बनता तो आप कैसे गोंड होकर के। साथियों, जो ये ताना हमको मारा जाता है, हमने भी प्रण लिया है कि हमको गोंडी नहीं बनता तो नहीं बनता, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको गोंडी भाषा बनेगी, उसको गोंडी भाषा बनेगी। क्यों गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? ये सवाल को खड़ा करने के लिए आज इस मंच में मैं आया हूँ। अभी 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल हैं, उन 22 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अनुवाद करके दिया जाएगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य गोंड वालों में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली गोंडी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है, बताइए। अरे बोलते हैं कि नालायक बेटे के बाप को मान सम्मान नहीं मिलता। हमारी भाषा जो हमारी माँ है, उसे अगर मान सम्मान नहीं मिला तो हम लोग नालायक बेटे हैं कि नहीं, बताइए। नालायक बेटे है ना, तो लायक बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? 1 नवंबर सन 1956 में जब भाषावार प्रांतों का गठन होता है, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र दे दिए, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटक मिल गया, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा मिल गया, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु मिल गया, कन्नड़ बोलने वालों को कर्नाटक मिल गया, मलयालम बोलने वालों को आपका केरला मिल गया, पंजाबी बोलने वाले को पंजाब मिल गया, गुजराती बोलने वाले को गुजरात मिल गया, लेकिन गोंडी भाषा बोलने वालों को पुलवामा प्रदेश क्यों नहीं मिला? ये सवाल अपने मन मस्तिष्क में हमको बैठाना पड़ेगा साथियों। देश की आजादी की लड़ाई में अगर इस मध्य भारत के अंदर सबसे
कल भी हम लड़े थे अपने जंगल जमीन के लिए, और देश की आजादी की लड़ाई के बाद में जो हमारा गोलवाना राज्य था, हमको गोलवाना राज्य नहीं मिला। अनेकों प्रांतों में गोलवाना का जो मूल बीज है उसको बांट के रख दिया गया, और आज भी गोलवाना का जो मूल समुदाय है, गोलवाना का जो मूल निवासी तबका है, वो जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आज भी लड़ रहा है। इस बात को हमको अपने दिमाग में बैठाना होगा। साथियों, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। शेर जब चलता है तो एक निश्चित दूरी में जाने के बाद में वो चुपचाप बैठता है और पलट के देखता है, जिसे हिंदी साहित्य में सिंहावलोकन बोला जाता है। यानी आपने अभी तक जो किया उसका एक बार अवलोकन होना चाहिए। तो हम लोगों को भी देश की आजादी के बाद से लेकर जो गोलवाना का मूल निवासी समुदाय है, गोंडी भाषा, जब भाषावार प्रांतों का गठन हुआ तो गोलवाना प्रदेश क्यों नहीं मिला? किसकी साजिश रही उस समय, और उस साजिश से लड़ने वाला वो शख्सियत कौन था? इन बातों को अपने दिल दिमाग में बैठाना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा। जितने भी सामाजिक संगठन वो समाज के नाम से बने, जितने भी सामाजिक संगठन धर्म भाषा संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, उन समस्त सामाजिक संगठनों का सिंहावलोकन करना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि आज तक आप लोगों ने इतना बड़ा जो ये मूल निवासी समुदाय है, जिस मूल निवासी समुदाय को उठाने और जगाने की जो आप बात करते हो, तो हमारा जो ये लड़ाई का कारवां है वो कहां तक पहुंचा? क्या हम गलत दिशा में भाग रहे हैं? जिस तरीके से जो कोल्हू का बैल होता है ना, वो वहीं पे चलता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। कोल्हू का जो बैल होता है वो वहीं पे चलता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। इसलिए जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य को हमको फोकस करना पड़ेगा। साथियों, गोलवाना गणतंत्र पार्टी ने निर्णय लिया है कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है, और 18 फरवरी को ही 12 बरस रियासत के राजा लाल शाह श्याम जी का पुण्यतिथि भी है। गोलवाना राज्य के बारे में सबसे पहले बात करने वाला गोलवाना का बेटा राजा लाल शाह श्याम जी थे, जिनको जब गोलवाना प्रदेश नहीं मिला तो सांसद के पद को लात मार के वो आ गए थे। साथियों, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इस पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि जो गोलवाना का कारवां है, जो गोलवाना का आंदोलन है, जो गोलवाना राज्य का सपना है, ये सपना मात्र गोलवाना गणतंत्र पार्टी का सपना नहीं है। ये सपना मात्र गोलवाना गणतंत्र पार्टी भर का सपना नहीं है। यही बगल में तेलंगाना जोड़े घाटी से कुमराम भील ने नारा दिया था, मावा नाटे मावा राज। वो मावा नाटे मावा राज का सपना अगर कोई साकार कर सकता है तो राजनीतिक क्षेत्र में हमको अपनी पकड़ दिखानी पड़ेगी। साथी, अपनी पकड़ दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वर्तमान का जो समय है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर हमको बदलना है तो उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और राजनीति में हमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हम देखते हैं इस देश के अंदर आदिवासी लोगों के नाम से बने हुए तमाम सामाजिक संगठन जो खुलेआम मंचों में कहते हैं कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अरे, आप राजनीति से इंटरेस्ट रखो या ना रखो, राजनीति आप पे इंटरेस्ट रखती है, इस बात को मत भूलो। आप राजनीति में इंटरेस्ट रखो या ना रखो, लेकिन जो राजनीति होती है वो आप में इंटरेस्ट रखती है। वो तो यहाँ तक इंटरेस्ट रखती है कि आप क्या खाओगे और क्या पियोगे, कैसे कपड़ा पहनोगे, रखती है इंटरेस्ट के नहीं रखती है। अभी झारखंड की बात बताऊं मैं, झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी का विवाद आया, जिस पहाड़ी में वर्षों से वहां संथाल समुदाय के लोग, वहां हो समुदाय के लोग, मुंडा समुदाय के लोग अपने सिंगा बोंगा मरम गुरु की पूजा किया करते थे, गोंगो किया करते थे, जीवा अर्जी दिया करते थे। वहां पे एक जैन मुनि जाता है, वहां पे समाधि ले लेता है। आज पूरा का पूरा जो पहाड़ी है वो पहाड़ी जैनियों को सौंपने के लिए सरकार तत्पर। बताइए, जिनकी जनसंख्या इस देश के अंदर 45 लाख नहीं है, जिस समुदाय की आबादी 45 लाख नहीं है, उनको अगर कहीं पे किसी महापुरुष का प्रतिमा या कहीं पे अपना देव स्थान बनाने की आवश्यकता होती है तो सरकार को आवेदन नहीं करते हैं, सरकार उनको पूरा का पूरा पहाड़ी दे देता है। लेकिन गोलवाना समुदाय के लोग जब अपने गांव में, क्षेत्रों में, जिला तालुका ब्लॉकों में
वीर गुंडा धूर जैसे, बिरसा मुंडा तिलका माझी, सिद्धू कानू चांद भैरव झानो बानो जैसे देश की आजादी की लड़ाई में जिन्हें अपना सर्वस्व दे दिया, उनकी प्रतिमा बनवाने के लिए आवेदन किया जाता है तो सरकार उनको आवेदन तक की प्रतिमा बनाने के लिए नहीं देती। तो साथियों, आज चिंतन करने का समय है। मैं 14 अप्रैल को लिंगो पेन करसाड़ के कार्यक्रम में सेमरगांव वलकनार गया था। 14 अप्रैल को पहुंचा था, हम लोगों की बैठक हुई तो बहुत सारे लोग बोले कि आदिवासी समाज को अगर कोई बचा सकता है तो संविधान बचा सकता है, संविधान के अलावा कोई नहीं बचा सकता। उस समय मेरा उन लोगों से जो चर्चा परिचर्चा रहा तो मैंने कहा था वहां पे भी, और आज भी मैं कहता हूं कि गोंडवाना के मूल निवासी समुदाय को अगर कोई बचा सकता है तो उसकी संस्कृति बचा सकती है। उसकी संस्कृति के अलावा उसको संविधान नहीं बचा सकता, क्योंकि संविधान में तो आए दिन बदलाव होते जा रहे हैं। संविधान में आए दिन बदलाव होते जा रहे हैं। तो गोंडवाना का जो मूल निवासी समुदाय है, इस समुदाय को अगर कोई बचा सकता है तो संस्कृति बचा सकती है। यानी संस्कृति को जो हम बचाने का काम कर रहे हैं तो वास्तव में संस्कृति को नहीं, हम अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहा करते थे कि कोई भी समाज तब तक खड़ा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति जीवित है, और गोंडवाना की संस्कृति जीवित है। इसलिए गोंडवाना को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये दादा मरकाम जी के कथन थे। आज हम देखते हैं दादा मरकाम जी का पेड़वास हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि दादा दूर चले गए हमसे, हमको तो ऐसा एहसास ही नहीं होगा। लगता है दादा ने जो विचारों का काफिला हमारे लिए छोड़ा है, विचारों की एक पगडंडी जो हमारे लिए बना के वो गए हैं, खाली हमको उनके बताए रास्ते पे चलना है। साथियों, गोंडवाना का जो मंजिल है, गोंडवाना का जो लक्ष्य है, वो ज्यादा दूर नहीं है। मैं जाते जाते, क्योंकि मुझे मालूम है कि वक्ता बहुत सारे हैं यहाँ, और मंच में जो है वक्ता भी बहुत सारे हैं, और हमारे सांस्कृतिक कलाकार भी बहुत सारे हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए। तो जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि करो तो कुछ ऐसा काम करो, करो तो कुछ ऐसा काम करो कि कलम इतिहास लिखने पर मजबूर हो जाए। करो तो कुछ ऐसा काम करो कि कलम इतिहास लिखने पर मजबूर हो जाए। और गोंडवाना के लोगों, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दादा हीरा और मोती के बताए रास्ते पर चल दो, ताकि गाड़ गोंडू, गाड़ गोंड, गोंडी, गोटू, गायता और गोंडवाना सारे जहां में मशहूर हो जाए, सारे जहां में मशहूर हो जाए। साथियों, इस मंच के माध्यम से, क्योंकि एक साल बाद पुनः यहाँ पर हम लोगों की मुलाकात होगी, क्योंकि मैं करीब 20-22 साल पहले से यहाँ इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ, और यहाँ पे आने का हमारा मेन मकसद रहता है, जो शहादत कली कंकालीन का हुआ, हीरा सूता पाटीकर का जो शहादत हुआ, किस तरीके से लिंगो ने 33 करोड़ बच्चों को दीक्षा दिया था, वो हमारे अंतस में, हमारे हृदय में फिर से स्थान ग्रहण करे। और ये कचारगढ़ की जो शक्ति है, हमको हमारा जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति से गोंडवाना के मूल निवासी समुदाय का उत्थान संभव है, वो लक्ष्य से हमारी नजरें न हटे। और दूसरी चीज, हम ये प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे आते हैं कि हे बहंदी पारी कुपार लिंगो, हे कली कंकाली नाया, हे जम्बो रायतार माई, इतनी शक्ति और इतनी ताकत हमको दो कि गोंडवाना राज्य का सपना हम लोग साकार कर सके, महाराष्ट्र में भी विदर्भ गोंडवाना राज्य बना सके। ऐसी शक्ति और ऐसी ताकत हमको दो, और हमारे अंदर कभी भी अहम पैदा न हो, हमारे अंदर कभी भी घमंड पैदा न हो। क्योंकि हम देखते हैं आज का जो युवा वर्ग है, ये सिद्ध होने से पहले प्रसिद्ध होने के लोभ में गलत रास्ते पे चल पड़ता है। ये सिद्ध होने से पहले प्रसिद्ध होने के लोभ में गलत रास्ते पे चल पड़ता है, और बाद में फिर कुटा पिटा के गोंडवाना के पास भी आता है। बहुत पहले दादा मरकाम जी ने कहा था कि कब तक छुपे रहोगे सूखे पत्ते की आड़ में, अरे कब तक छुपे रहोगे सूखे पत्ते की आड़ में, और एक दिन बिक जाओगे दुनिया के बाजार में। कब तक छुपे रहोगे सूखे पत्ते की आड़ में, और एक दिन बिक जाओगे दुनिया की बाजार में, तब तो आना ही पड़ेगा गोंडवाना की दरबार में। तो साथियों, लेट न हो,
तक उनकी लहस पेड़ पे झूलती रही। चील और कौवे उसके मांस को नोच के खाए। वो वीर नारायण का जो सपना रहा, जो सपना शंकर साहब रघुनाथ साहब ने देखा, हंसते हंसते तो मुंह में बंद के उड़ गए। उनके शरीर के चीथड़े हो गए, उनके शरीर के चीथड़े तो हुए, लेकिन जो गोंडवाना राज की आग उनने जलाई थी, वो आग निश्चित ही आने वाले समय में 16 बन के उभरेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। साथियों जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप लोग जगा दो, और गोंडवाना की सरकार और गोंडवाना की विचारधारा की सरकार और गोंडवाना राज का जो सपना है, उस सपने को हम लोग साकार कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने बड़े ध्यान से ही मेरे विचारों को सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोगों के चरणों का धूल इसी तरीके से गोंडवाना के मंच में पड़ता रहे, हमारे माथे पे आप लोगों के चरणों का धूल पड़ता रहे। निश्चित ही आप हम सब मिलकर एक सुंदर शोषण मुक्त, रोजगार युक्त, भय मुक्त जो दादा मरकाम का देखा हुआ सपना है, उस राज्य की संकल्पना को पूरा कर सके। इसी आस और विश्वास के साथ पुनः आप लोगों के श्री चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे।